Good morning to you all. Am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday we have done. Okay, where is the whiteboard? Yes. So I'm sharing the whiteboard. Are you able to see the whiteboard? Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. So I'm just giving let others to join. So I am unable to write anything. Okay. So I am giving you a number. What is the 2's complement representation of minus 29? Yes, tell me the answer as soon as possible. 2's complement representation of minus 29. Give me the answer. So you can write your answer in chat box. You can write your answer in chat box. Whoever has done it. Yes, please give your attendance firstly, and then type the answer in chat box. Whoever has got the answer, please type your answer in chat box. So nobody has got the answer? Nobody has got the answer? 2's complement representation of minus 29. If anybody has got the answer, then please tell me, or please write the answer in the chat box. So has anybody got it? Has anybody got it? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, so if I'm audible, then nobody is replying the answer. Is this a very big question? Is this a very big question or big number? No, sir. Then nobody has given me the answer till now. Sir, 40 फिर 11.
4 0 फिर 1 1। राजेश यस सर। 4 0 फिर 1 1। ओके, एक आंसर आया है 4 0। ओके, सो एक आंसर ये आया है। और किसी का? सर 4011। 4 0 1 1 एक और आया। और किसी का? जस्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में इस नंबर को लिखना है। नोबडी? और कोई नहीं? तो पहले तो मुझे बताएं कि टूज कॉम्प्लीमेंट सभी को पता है या नहीं पता है। 1 0 1 1 0 1 1 ये एक नंबर है हमारे पास। ओके, सो आई वांट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। So what will be the two's complement? सर 0100101। सर 00011। Is this? पहले किसने कहा था? So यस सर। okay, Priyanka. So 0 1 0 0 1 0 1. Have you told this answer, Priyanka? यस सर। Okay. Anybody else? और किसने कहा? सर 01 यही होगा सर। यही होगा। ओके, योगेश। ओके, और किसी का? यस सर यही। ओके ओके, सो हम लोग डायरेक्टली कैसे करते हैं? राइट साइड से चलना शुरू करते हैं और जो पहला वन आता है उस पहले वन को हम एज इट इज लिख देते हैं और उसके बाद के जो भी, चूंकि पहला वन यहीं पर हमें मिल गया इसीलिए इसके बाद के जो भी बिट्स हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0। सो डायरेक्टली हम वंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली हम किसी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। अदरवाइज हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें उसके बाद फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो भी हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -29 का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो -29 का टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सभी ने आंसर तो बताया है लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने। मिस्टेक ये कर दिया हुआ है कि 29 अगर हम सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ 29 लिखते हैं, अगर साइन को हम लोग नहीं लेते हैं तो 29 का बाइनरी कितना होगा ये मुझे बताए कोई। 1101। 1101 ये क्या होगा? 29 का बाइनरी होगा। ठीक है, ये डेसिमल है। अब अगर कहें +29 का कितना होगा? 01101। 1101 है ना। और अब कह रहे हैं -29 का कितना होगा? 4101। 4101 यही होगा। 4101। ठीक है, अगर हम इसे हम सिंपली ट्रू बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे। ठीक है, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, 2s complement. we have to write the answer in 2's complement. Yes, we have to write number in 2's complement. तो +29 का अगर हमने ये लिखा है तो यहाँ से अगर हम 2's complement का इस्तेमाल करके -29 का अगर हम लिखें by using this +29, सो यहाँ पर क्या होगा, हम इसका 2's complement लिखेंगे। तो 2's complement जब हम लिखेंगे तो पहला बिट चूंकि 1 है, पहला बिट ही 1 है तो यहाँ तो 1 होगा ही और उसके बाद के जो बिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे। तो 1 1 होगा, उसके बाद 1 है तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। व्हाट अबाउट MSB?
व्हाट अबाउट एमएसबी, मतलब साइन बिट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा? Same 1. It should be a 1, not 0, because we are going to write the negative number -29. I am not interested about positive number. अगर पॉजिटिव नंबर के लिए होते तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो 0 ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही होता है, ठीक। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड फॉर अ नेगेटिव नंबर, सो हियर इट शुड बी अन +1. देयर इज अ 1, ओके, नॉट अ 0, ठीक है। हमने जो कन्वेंशन कल कहा था कि जब भी हम टूज या वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्सेप्ट फर्स्ट साइन बिट को छोड़कर हम वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट इन दैट केस चूंकि हमें -51 का लिखना है तो -29 का लिखना है, तो -29 का लिखना है तो हम क्या करेंगे, -29 का लिख लिए तो ये हमें हमारे पास ये मिलेगा। अगर -29 का हम साइन में लिखें, -29 का ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन, साइंड रिप्रेजेंटेशन है इन ट्रू बाइनरी फॉर्म, ओके। ये जो हमने लिखा है वो क्या है, ये -29 का ट्रू बाइनरी फॉर्म है, और इसमें पहला बिट जो क्या है वो है 1। सो साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 1 ही होगा, ना कि 0 होगा, क्योंकि हमारे पास जो रॉ डाटा है, मतलब जिसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, वो एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ 1 तो होगा ही, इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट में भी 1 ही रहेगा और वो 0 नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. let us move. Sir, few of the students are in waiting room. Sir, please enter them. मैंने तो सभी को अलाउड कर रखा है, बट देख लेता हूँ फिर से। मैंने तो एनेबल वेटिंग रूम को हटा दिया है। वेटिंग रूम में कौन है देखता हूँ। ओके, आई हैव टू स्टॉप शेयर। वेटिंग रूम में तो यहाँ कोई नहीं दिखा रहे हैं भाई, जो भी सर वेटिंग। मैसेज कर रहा था कोई। नहीं, यहाँ वेटिंग में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने वेटिंग को अनेबल कर दिया है, इसलिए कोई वेटिंग में ही रहा। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया। आप सभी लोग खुद ब खुद यहाँ पे ज्वाइन होते गए हो, क्योंकि मैंने वेटिंग को अलाउ करके रखा ही नहीं है, वेटिंग को डिसेबल करके रखा है, ठीक है। सो चलते हैं हम आगे के लिए। कल हमने देखा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का किस तरह से इस्तेमाल करके हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। टुडे वी विल गो थ्रू the ones complement method, okay। so जैसा कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमने क्या देखा था कि जो भी नंबर आता है, जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में अगर कैरी होता है तो कैरी को डिस्कार्ड करते हैं और एमएसबी को देखते हैं, एमएसबी 0 है या 1 है। अगर एमएसबी 0 है तो रिजल्ट अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होता है, और अगर रिजल्ट 1 है तो रिजल्ट अपने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ठीक है। सो यस, जस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक के लिए हमें क्या करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही चलते हैं, वहां से आपको स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, सब्सट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25 using 8-bit ones complement method, okay। So what we have to do here, we have to subtract 14 from 25 minus 14, but what we will do, we will not do subtraction, we will do addition। So addition of what, 25 में ऐड करेंगे क्या, -14। तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा
तो हम देखेंगे क्या मिलता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है वो कॉमन ही है कि जो भी दो नंबर्स होंगे उनको हमें सेम नंबर ऑफ बिट में लिखना होगा, और जो भी माइन्यूएंड और सब्सट्रैंड होगा, सो दिस इज माइन्यूएंड, दिस इज सब्सट्रैंड। तो माइन्यूएंड चूंकि पॉजिटिव है तो +25 का हम लिख लें बाइनरी। +25 का बाइनरी जल्दी से बताए कोई। 16 11001 8 24 और 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। इज इट राइट? अब Yes, sir. +25 लिखना है, तो +25 लिखना है और कितने बिट्स में लिखना है? 8 बिट में लिखना है। तो हमारे पास ऑलरेडी 5 बिट है, 6 7 और प्लस है, तो यहाँ एक 0 देंगे तो +25 हो गया। नाउ वी हैव टू गेट -14। सो -14 का जब हम लिखेंगे बाइनरी तो वो क्या होगा? 14 मतलब क्या होगा? 8 4 12 और 2 14। इज इट राइट? Yes. Yes, sir. 14 का इतना होगा, -14 का लिखना है। तो -14 के लिए बीच के जो बिट्स हैं उसे हम 0 से फिल कर देते हैं, और -14 लिखना है मतलब क्या? 1. ओके, सो ये -14 हो गया। अब ये था पहला स्टेप। पहला स्टेप में क्या है? पहले स्टेप में हम दोनों नंबर्स को सिंपल बाइनरी फॉर्म में लिख दिए। अब सेकंड स्टेप में करना क्या है? वी हैव टू टेक द फर्स्ट नंबर दैट इज माइन्यूएंड एज इट इज। माइन्यूएंड को एज इट इज लिखते हैं, तो 0 0 0 1 1 0 0 1, और सब्सट्रैंड जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखें तो हम क्या करते हैं? राइट साइड से चलना शुरू करते हैं। राइट साइड से चलना शुरू करेंगे, जो पहला 1 आएगा, पहला 1 सेकंड बिट है, तो इसके बाद के सारे बिट्स का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? Sir, with the 1 is 0 complete. 0 triple 1. 1 is complete. 1 के बाद 2 1 है, ठीक है, तो यहाँ 0 होगा। ओके, सो यहाँ पर ये 5th बिट क्या है? 5th बिट है 0, सो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। व्हाट अबाउट द लास्ट बिट? व्हाट अबाउट द लास्ट बिट? इस लास्ट बिट का क्या करेंगे? Same, sir. सेम रखेंगे, क्योंकि हम एक नेगेटिव, यस, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था कि दोनों का बाइनरी फॉर्म लिखे। सेकंड स्टेप था कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखे। अब थर्ड स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे, सो वी विल हैव अ 1 1 0 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 1 0 कैरी 1, अगेन इट इज अ 0 कैरी 1, अगेन इट इज अ 0 कैरी 1, अगेन इट इज अ 0 कैरी 1। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा चेंज क्या है कि वी हैव अ कैरी, और इस बार कैरी का हम इस्तेमाल करेंगे। कैरी, जो इस बार कैरी आएगा, दिस इज नोन एज एंड अराउंड कैरी। सो जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट के साथ इस एंड अराउंड कैरी को ऐड करेंगे। ठीक है, रिजल्ट में ऐड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे फिर से लिखेंगे। सो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, so 1 1 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप्स आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि पहले स्टेप में हमने बाइनरी नंबर लिखा, दूसरे स्टेप में हमने सब्सट्रैंड का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने माइन्यूएंड को कैरी को ऐड किया रिजल्ट के साथ। अब जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर हम देखेंगे MSB। ओके, अब MSB अगर 0 है तो रिजल्ट अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। ठीक है, क्या होगा? MSB अगर 0 होगा तो क्या होगा? रिजल्ट ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर MSB 1 होगा तो रिजल्ट क्या होगा? वो अपने
वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर MSB 0 है, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है मीन्स देयरफॉर रिजल्ट जो होगा वो अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। वो रिजल्ट क्या होगा? 0 0 0 0 1 1 0 0। ओके, तो अब इसका हम बाइनरी लिखें, ये बाइनरी लिखा हुआ है, इसका जब हम डेसिमल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 होगा। कितना है? 8 4 12 ही हुआ ना? इट इज Yes sir, 12. कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो हमने नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर जब हम 25 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए ना, लेकिन 12 आ रहा है, मतलब कहीं मिस्टेक किया है हमने। एक बार फिर से चेक कर लें। 25 तो इतना ही होगा, 16 और 8 24 और 1 25, 14 होगा, 8 4 12 तो 14, ठीक है। इसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया है? वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का इस्तेमाल करना है ना। We have taken 2's complement here. We have to take 1's complement. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? अगर हम 2's complement मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये एंड अराउंड कैरी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये एंड अराउंड कैरी को ऐड नहीं करेंगे तब 2's complement में जो आंसर आएगा वो यहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे। अगर ये MSB 0 है तो ये रिजल्ट अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8 4 12 1 13 आ रहा है क्या? 8 3 11 आ रहा है, देखिए आप यहाँ पर 11 आ रहा है, +11। सो हमें यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। हमने टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया था, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया होता अगर टूज कॉम्प्लीमेंट से आंसर बोला जाता निकालने के लिए तो आंसर यहीं पर आ जाता, ठीक है। लेकिन हमें वंस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। ओके, यहीं पर मिस्टेक हो गया है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं। ओके, यहाँ ये वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो रिजल्ट भी ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें, जो भी यहाँ पर डाटा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो वी विल हैव 1 0 0 0 देन 1 1 1 और ये लास्ट का 1 ही रहेगा क्योंकि ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें? यहाँ पर फिर से ऐड करें। ओके, तो हम पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये पहले से हमारे पास नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? अब दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर हमने क्या लिया? ये जो नंबर था इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम यहाँ पर देखें कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ऐड करेंगे फिर से दोनों को। तो 1 1 0 कैरी 1, यहाँ 1 होगा, देन 0 1 0 1 1 1 0 कैरी 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 1। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर कैरी आता है तो उस कैरी को हम ऐड करते हैं जो रिजल्ट आता है उसके साथ, ठीक है। ये 0 है, अब यहाँ ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 1 0 1, यहाँ मिलेगा 1 0, ये 1, देन 3 zeros 4 zeros। ओके, फोर्थ बिट ऑलरेडी हमने कैरी ले लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे MSB बिट, MSB यहाँ पर फिर से क्या आया हुआ है? MSB 0 आया हुआ है। तो और अगर MSB 0 आया हुआ है तो रिजल्ट अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है
इज इक्वल टू जो आया है वही रिजल्ट होगा, मतलब 0 0 0 0 1 0 1 1, और ये वैल्यू कितना है, इट इज प्लस, ये 0 शो कर रहा है प्लस साइन, और इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ये है, तो ये कितना होगा, 8 और 3 11। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 में अगर -14 करेंगे, -14 ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये 11 ही आएगा। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर विथ अ प्लस साइन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. Okay. So I'm giving a question to you all. Please tell me the answer. So write, solve it in your copy and tell me the answer. Add -25 to +14 using 8-bit ones complement method. Okay, so we have to add 14 minus 25. We have to do this. What is the answer? Please tell me within 3 minutes. Please send me the screenshot of the attendance today. Today's attendance. Send me the screenshot of today's attendance. So has anybody got the answer? Sir, 1,000,000 1,000,000 1 1 1 0 1 1,000,000 1101. 1101. So anybody else has got the answer? Has anybody else got the answer? Okay, please match your answer with the whatever I am getting. So +14, I have to write the value of +14 in binary. So 14 means what? 8 4 12 और 2 14, sorry 14. ओके, सो ये 14 का हो गया, +14 लिखना है, सो इट इज +14, 8 बिट में लिखना है। सो इज इट राइट? -25। Yes, sir, right. -25, so 25 का बाइनरी क्या होता है, 16 और 8 24 और 1 25।
16 8 24 4 2 1. Is it right? 1 2 3 4 5 6 7 8. -25, is it right? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब ये पहला प्रोसेस ये था। सेकंड प्रोसेस में क्या करते हैं, जो नंबर है पॉजिटिव नंबर उसे हम एज इट इज लिखेंगे 0 0 0 0 1 1 1 0, ठीक। और जो दूसरा नंबर है नेगेटिव में हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, जो साइन बिट है उसको हम 1 ही लिखेंगे, उसके बाद का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर दें। सो 1 1 0 0 1 1 0, इज इट राइट? अभी दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और 0 1 1 होगा, अगेन 1 1 0 कैरी 1, सो ये 1 1 1 1। यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है। तो हम यानी कि एंड अराउंड कैरी कुछ नहीं है, एंड अराउंड कैरी कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एमएसबी को देखेंगे। और एमएसबी कितना है, एमएसबी कितना है, 1 एमएसबी 1 अगर एमएसबी 1 है तो रिजल्ट अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा या वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। 1's complement. 1's तो एमएसबी 1 है, इसका मतलब है रिजल्ट इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को ट्रू बाइनरी फॉर्म में लाने के लिए जो भी रिजल्ट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रू बाइनरी फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये जो साइन बिट है इस साइन बिट को हम एज इट इज 1 ही रख देंगे और बाकी का जो डाटा है उसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर दें तो 000 होगा। उसके बाद 1 0 है, मतलब अच्छा 000 हो गया, उसके बाद 0 1 है, सो 1 0 हो जाएगा। और ये बाद में 2 1 है तो इसकी जगह में 2 0 है तो 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर लिखेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा, ये -1 रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 11 11 तो आंसर सही आया है क्या? yes sir यस, 14 में -25 ऐड करेंगे तो वी विल हैव -11। ओके, सो द आंसर इज राइट। ठीक है, ओके मवाज, आपका आंसर सही था या गलत था मवाज? नहीं सर गलत था सर, सॉरी सर। कैसे गलत आ गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो देख लिया ना अभी कैसे है ये सही आंसर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया कि अभी तक हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को लिया था। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं उनमें एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है। ओके, लेट अस टेक, ओके वी विल हैव 5 more minutes. Okay, so let us take a question which includes both the numbers as negative numbers. Add -25 to -14. Okay, numbers magnitude I am taking the same, I am changing only sign. So using one's complement form. Tell me the answer. One's complement method. Okay. So we have to add -25 to -14. So -14 में add करना है -25.
So what should be the answer? तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इस बार ध्यान देना है कि दोनों ही नंबर क्या है, दोनों ही नंबर नेगेटिव नंबर है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इस बार हमें दोनों का ही वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। पहले जो अभी तक हमारे पास केस था, दोनों में एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर का वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट सेम होता है एज इट इज। बट नेगेटिव नंबर, जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो इस बार दोनों ही नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट से उस नंबर का नेगेटिव नंबर मिलता है। Okay, so we have, firstly we have to write plus 14. So plus 14 का हम क्या जानते हैं, कितना होगा plus 14? 8, 4, 12 और 14 और 0, 0, 0, 1, ये हो गया plus 14। तो अब अगर minus 14 को लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? Is it right? Plus 14। अब अगर minus 14 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दें तो we will have the negative number. Okay, so whatever the value we have here, plus 14, if we want to write the value of minus 14, then we can directly write down the ones complement. Okay, because we have to follow ones complement method. So इसका ones complement जब लिखेंगे तो 1 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये ones complement हो गया। Now we have minus plus 25, तो plus 25 का हम ऑलरेडी जानते हैं, 16 और 8 24 और 1 25, सो 2 3, ये हो गया माइनस प्लस 25 का। माइनस 25 का जो हम लिखेंगे वी विल हैव 1 0 सॉरी 1 1 1 0 0 1 1 0। ओके, नाउ हमें दोनों ही नंबर्स का क्या मिल गया, वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों ही नंबर्स का नेगेटिव नंबर मिल गया। तो नाउ वी कैन ऐड minus 14 and minus 25। so minus 14 का वैल्यू कितना है, 0 0, sorry not 0 0, it is 1 1 1 1 0 0 0 1, और minus 25 का कितना है 1 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अब दोनों को जब हम ऐड कर दें then we will have 1 1 1 0 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 0 1 1 1 1 0